गुरु मैटर हो गया। सुपरमैन एंटी इंडिया है, वेस्टर्न कल्चर का प्रोपेगेंडा चला रहा है। इसे हमें रोकना पड़ेगा, सिस्टम को बदलना पड़ेगा, वो भी ट्विटर पे एक ट्वीट करके। तो सबसे पहले मैटर शुरू करने से पहले हम मैटर समझते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था। 19 अक्टूबर 2021 को डिटेक्टिव कॉमिक्स की एक अडल्ट एनिमेशन मूवी निकली थी इनजस्टिस नाम से। डीसी के एनिमेटेड यूनिवर्स का सक्सेस बहुत ही अच्छा रहा है, तो उन्होंने इसे ग्रेटर स्केल पे ले जाना चाहा, मल्टीवर्स को ले आया, कैरेक्टर आग बदले और प्रोबेबली मॉर्टल कॉम्बैट से ही इसका फ्यूचर भी करवाएंगे इन फ्यूचर में। पिक्चर रिलीज हुई, लोगों को ठीक ही ठाक लगी। इनजस्टिस बहुत ही बड़ा इवेंट है, 1 घंटा 19 मिनट में नहीं निपटाया जा सकता, मगर फिर भी उन्होंने निपटा ही दिया। किसी का इस मूवी पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं गया था अंटिल 20 अक्टूबर 2021 को जी न्यूज की तरफ से डीएनए शो में एक बात नोटिस की गई कि इस पिक्चर में कश्मीर को डिस्प्यूटेड बताया गया था, विच मींस कि फॉरेन मीडिया किस तरह से इंडियन मैप को देखती है और वो इस पिक्चर में हमें क्या बताना चाहती है कि इंडिया ऐसा है या अमेरिका छोड़ दुनिया की जियोपॉलिटिक्स ऐसे काम करती है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि इस पिक्चर में इनजस्टिस कहानी क्या थी, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स 6 साल का है और 153 कॉमिक्स का कलेक्टिव वर्क है जो इन्होंने 1 घंटे में निपटा दिया। तो सबसे पहले अपन लोग इसके नाम को समझ लेते हैं। इनजस्टिस ओरिजिनल जस्टिस लीग का उल्टा, न्याय नहीं मिलेगा आपको, अन्याय होगा। तो कहानी में सुपरमैन की मंगेतर यानी कि लुइस लेन सुपरमैन यानी क्लार्क केंट के बच्चे को कंसीव कर लेती है और सुबह सुपरमैन को पता चलता है कि भाई लुइस तो प्रेग्नेंट होने वाली है। उसका एहसास उसे पहले ही हो चुका होता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाने वाली होती है, वो एक बाप जो बनने वाला है, उसका धरती पे कोई एक ऐसा होने वाला है जिसके साथ वो अपना ज्यादती खूनी रिश्ता निभा सके। अब ये तो पता है कि सुपरमैन अर्थ का नहीं ना है, दूर अंतरिक्ष से किसी और ग्रह से आया है, क्रिप्टॉन का वासी है जिसका घर खत्म हो गया था, तो यह यहाँ पे ये भेज दिया गया था। खैर आगे कहानी में सुपरमैन को चीजों को प्रोसेस करने में थोड़ा सा और टाइम लग ही रहा था कि वो बाकी की जिंदगी और कैसे बिताएगा। बैकग्राउंड में उसे पता चलता है कि जोकर लुइस को किडनैप कर चुका है, जस्टिस लीग के मेंबर्स को वो धीरे धीरे मारने भी लगा है और इवेंचुअली जोकर ने सुपरमैन से उसका एक लौता प्यार लुइस लेन और उसके अजन्मे बच्चे को भी मार दिया और साथ ही साथ मेट्रोपोलिस के भी 11 लाख निर्दोष लोगों की भी जानें ले ली। ईश्वर की मूरत कहे जाने वाला सुपरमैन कुछ ना कर सका, ना वो अपनों को बचा सका, ना अपने आसपास वालों को, और खुद भी खोता जा रहा है। वहीं जोकर का ये सब करने का तर्क ये था कि मेरे पास कोई तर्क नहीं है, जो कि नॉट सो सरप्राइजिंगली उसका ये मानना था कि मैं दुनिया के सबसे अनोखे शख्स को उसका सबसे अभिशापी शख्स बना दूंगा। बैटमैन का जोकर के लिए मानना था कि भाई ये सब ऐसा नहीं हो सकता, दुनिया में अभी भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम भ्रष्ट नहीं कर सकते। मगर इस बार मजाक ब्रूस का बना, क्योंकि जोकर अपना मास्टरपीस खेल चुका था और उसने सुपरमैन को अपने खून से कलंकित कर दिया, जिसकी वजह से सुपरमैन अब अच्छाई की राह से तबाही की ओर बढ़ते चल जा रहा था। वो इस दुनिया को एक फैंटेसी दुनिया बनाएगा जहां पे कोई गुनाह नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ होगी तो अच्छाई और न्याय। वो ये मूवी में क्लियरली ये बात कहता भी है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस सरजमी से हैं, इसे आप किसे मानते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या फ्रीडम फाइटर हो, तुम टेररिस्ट हो, डिक्टेटर हो या कोई प्रेसिडेंट हो। वो कहता है कि मॉन्स्टर्स ऐसे ही खुले नहीं घूमेंगे, अगर गलत हुआ है तो उन्हें पूरी सजा मिलेगी। वो दुनिया भर में तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम का ऐलान करता है खुद ही से कि सारी लड़ाइयां और तैयारियां रोक दी जाए, वरना वो रोक देगा। और ठीक 60 सेकंड के बाद स्पेसिफिक होके कश्मीर का नाम लिया जाता है कि सुपरमैन और वंडर वुमेन इस डिस्प्यूटेड लैंड में मौजूद हर तरीके के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इसे आर्म फ्री फोर्सेस डिक्लेयर कर रहे हैं। और इसी नरेशन पे ये बवाल खड़ा हुआ है कि आप कैसे परसेप्शन डिसाइड कर सकते हो कि ये एक डिस्प्यूटेड लैंड है और इसे फाइनलाइज भी कर सकते हो। बुरा लगता है यार, मतलब कि कोई बाहरी आदमी हमारे निजी मामले में कैसे दखलंदाजी दे सकता है, वरना आप ऐसे दिखा कैसे सकते हैं, ना आप यहाँ पे रह चुके हैं, ना आपको यहाँ की रियल प्रॉब्लम्स का पता है। मगर जो पिक्चर को कहना था उसने कह दिया। अच्छा हुआ सुधीर चौधरी ने भी अपनी पूरी बात कह दी कि लोगों के दिल में किसी बात को लेकर कोई शंका ना रहे कि कैसे वेस्टर्न मूवीज इंडिया को दिखाती हैं। कम से कम अपने आजाद देश के नौजवानों को ये जानकारी तो रहनी चाहिए। मगर फिर भी डीएनए से मेरी डिसअपॉइंटमेंट इमेजरेबल है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि किस तरीके से इन्होंने 19 मिनट के इस डीएनए में किस तरीके से चीजों को फॉर्मुलेट करके दिखाया है। ऑडियंस को ना पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया, ना ही खुद से सोचने पे निर्भर कराया, और ऐसे दिखाया कि ये सुपरमैन सुपर हीरो मूवी है और प्लस ये बच्चों के लिए बनी है। दुनिया बदल रही है, लोग अडल्ट एनिमेशन देख रहे हैं और ये भी अडल्ट एनिमेशन ही है। अब खैर इधर तो ये पिक्चर बच्चे भी देख लेते हैं अलग अलग मीन से, उसमें क्या ही कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये बात बहुत ही छोटी है मगर बहुत बड़ी है, जो कि सही भी है। एक सुपर हीरो किसी देश की परेशानी से ज्यादा ट्रेंड करता है आज के जमाने में, मगर मुझे नहीं लगता कि जैसा इनकी बातों का मेरे पापा पे इन्फ्लुएंस पड़ा है या देश के बाकी लोगों पे जैसा इन्फ्लुएंस होगा, उनके दिमाग से क्या ये वीडियो पूरी जानकारी दे पाएगी। उन्होंने इस 19 मिनट की वीडियो में इस विवादित सीन और सेंटिमेंटल टॉक की है। लोगों को थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट दिया होता तो कहानी थोड़ी सी और बेहतर तरीके से समझ में भी आ पाती। सुपरमैन इनजस्टिस कहानी में
एक्चुअल में हरामखोर कैरेक्टर है, तो भाई मादरचोदी वाली हरकतें तो करेगा ही। पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, पूरी दुनिया में हथियारों को खत्म करना चाहता है, पूरी दुनिया में किसी को भी बुरा काम नहीं करने देगा। और इस अच्छा बनाने की चाल में कब वो खुद बुरा बनने लगा उसे खुद भी रियलाइज नहीं हुआ। उसने कहानी में बस अपनी सोच ना मानने वाले बच्चों और औरतों को मार दिया। एक सुपर इंटेलिजेंट बीइंग जो उसकी हेल्प नहीं कर रहा था उसे भी जेल में ठूस दिया बिना उसकी मर्जी से। खुद अपने कंट्री में जियोपॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहा था, अपने प्रेसिडेंट का कॉलर पकड़ लिया क्योंकि वो उसके हिसाब से नहीं सोच रहे थे। और ये सबसे बड़ी बात, यही तो इनजस्टिस का फैसिनेशन है। पूरी कहानी एक व्हाट इफ सीरीज की तरह नजर आती है कि क्या होता अगर सुपरमैन एक विलन बन जाता। और इस मूवी को स्ट्रांगली दिखाती भी है पिक्चर। मैं यहाँ आपको कोई किरदार के साथ सिंपैथी रखने के लिए या फिर उसके साथ कोई सहानुभूति जारी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम्हारी औरत मर जाएगी तो क्या पूरी दुनिया को आग लगा दोगे? ये कैसा सेंस हुआ? और यही तो इस कहानी का पूरा मुद्दा है कि सुपरमैन ऐसे कैसे कर सकता है। उसे कोई अधिकार नहीं बनता कि वो अकेले सब कुछ चलाए। और कहानी के इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सुपरमैन का कश्मीर वाला कांड गलत ही माना जाएगा, क्योंकि दिखाती है पिक्चर की सुपरमैन गलत कर रहा है, उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है और वो हरामी हो चुका है इस पिक्चर में। और ऊपर से ये कोई ऐसी पहली कहानी नहीं है सुपरमैन को लेकर। 2020 में सुपरमैन द रेड सन भी ऐसी पिक्चर आई थी, जहां पे कुछ ऐसे ही कहानी कुछ पिक्चर भी रखती है, जहां पे सुपरमैन 1950s में कोल्ड वॉर के टाइम में सोवियत संघ में गिरता है, जिसे वो आगे चल के नाजीज का एक एसेट बन जाता है। और फिर यहां भी एक औरत की चक्कर की वजह से धरती पे वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है चीजों को, कि पूरी दुनिया में कोई जंग नहीं होगी, बस शांति होगी एक डर के रूप में। उस पिक्चर में सुपरमैन ने बर्लिन की दीवार को खड़े होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि हिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। अब देखो, ये मत समझ लेना कि भाई मैं सुपरमैन या हॉलीवुड को लेकर कोई वकालत या सफाई दे रहा हूं। मैं मानता हूं हॉलीवुड पिक्चरें अच्छी बनाता है, मगर उससे चूतिया पिक्चरें भी कोई नहीं बनाता। और मुझे नहीं लगता कि भाई आपने ये पिक्चर पूरी देखी भी होगी, या आपके टेलीप्रॉम्प्टर से जो भी ये पिक्चर के बारे में लिख रहा होगा उसने भी ये पिक्चर देखी होगी। सुपरमैन विलन बन जाता है मूवी में, चन्ना अमृत नहीं बांटेगा। मगर इसका ये भी कोई मतलब नहीं बनता कि मतलब कि आप कुछ भी दिखा दो। आपका कल्चर भाई, आप अपने प्रेसिडेंट को वैम्पायर हंटर बना के दिखा सकते हो, लोग कूल मानेंगे, इधर लोग गांड मार लेंगे। डीसी फॉर श्योर उसे इस पे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। ऊपर से उनकी हालत बहुत खराब है, हर महीने कुछ ना कुछ कांड निकल के आता है उनका। मगर सुधीर चौधरी से भी यही डिसअपॉइंटमेंट है कि उन्हें और जानकारी देनी चाहिए थी, या फिर मूवी के टाइटल को भी और कुछ ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होता तो कुछ और बेहतर तरीके से लोग और क्लियर हो पाते। जस्ट फॉर एग्जांपल, अपने इंडिया के पॉप कल्चर आइकन बाहुबली की कोई ऐसी मूवी बने जहां पे बाहुबली एक्चुअल में विलन हो, एकदम कत्लेआम मचाता हो, लोगों को एकदम बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित करता हो, तो भाई उस तरीके की कहानी को आप क्या कहोगे? मगर फिर भी ये व्हाट इफ वाला फैसिनेशन, इसके हिसाब से जैसे आपने इसकी इंफॉर्मेशन दे दी, मैं अपने पप्पा को कैसे समझाऊं कि ये मल्टीवर्स है, ये सुपरमैन यहाँ पे हरामी हो चुका है। मैं सुपर हीरो एंथुसियास्ट हूं, मैं जान रहा हूं कि कहानियां कैसे काम करती हैं। एक कहानी में वंडर वुमन अपने पहले ही आदमी को देखकर उसके प्यार में गिर जाती है, तो दूसरी कहानी में वो पहले ही आदमी को देखकर उसकी जान ले लेती है। ये एक व्हाट इफ की स्टोरी लाइन में कोई कैनन नहीं है कि क्या होता कि अगर चीजें ऐसे आगे बढ़ती। मगर यार डीसी को ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं यहाँ पे आपको किसी पे भरोसा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि अगर 1% भी किसी के दिल में खोट है तो भाई वो बख्शने लायक नहीं है। जान रहा हूं कि भाई बवाल होगा और उन्होंने गलती करी तो भाई उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलेंगे, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी डीसी को। मगर गुरु, बात यहाँ पे निर्भर करती है कि तुम क्या सोचना चाहते हो, तुम इस कहानी को किस तरीके से देखना चाहते हो। भाई इंफॉर्मेशन मैंने दे दी, डिसीजन तुम्हारा है। सुपरमैन को नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, नहीं समझता कि पॉलिटिक्स किस तरीके से काम करती है और कैसे काम करती हुई आ रही है। और पिक्चर दिखाना क्या चाह रही है कि किस तरीके से दुनिया ऐसे सुपरमैन हैंडल कर रहा है और क्या वो सही भी है और किस दुनिया की ये कहानी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब हाँ, जहां बात रही अपनी हॉलीवुड की प्रोपेगेंडा की, तो भाई मैंने अपने सॉफ्ट पावर और हॉलीवुड के कई कल्चरल इन्फ्लुएंस के ऊपर एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाई है, तो वो भी जाके देखना, आपके सारे क्वेरीज क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आपके जैसे भी ओपिनियंस है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अच्छे बुरे ओपिनियंस चाहे जैसे भी हो, भाई डीसी ने गलती की, उन्हें इसके बारे में झेलना पड़ेगा बिना किसी शक के। उन्हें क्लियरली समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया अमेरिका की तरह नहीं होती, यहाँ और वहां के कल्चर्स में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना है चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पे मैंने इनके साथ अपनी फेसबुक पेज को भी लॉन्च कर दिया है, जहां पे मैं यही सारी वीडियोस और भी प्लीजिंग तरीके से एडिट करके विद कैप्शंस अपलोड करने लगा हूं। तो वहां मुझे फॉलो करके चेकआउट करना मत भूलना और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।